हेलो बच्चों, मेरा नाम अजीत श्रीवास्तव है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्जाम को, जो कि आने 24 तारीख को शायद आपका एग्जाम है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का। अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हो सके, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग में सबसे पहला है हम लोग का ट्रस। ट्रस के बारे में पढ़ने के पहले हम आपको बता दें कि इसके अंदर कितने एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। ये आपका रहा ट्रस। ट्रस में ये आपका मेंबर है 1 2 3, और ये आपके ज्वाइंट्स हैं 1 2 3, यानी 3 मेंबर है, 3 ज्वाइंट्स हैं। अब देखो, दो तरीके का ट्रस होता है, एक होता है परफेक्ट, दूसरा होता है इम्परफेक्ट। यानी डिपेंड करता है नंबर ऑफ मेंबर पे और नंबर ऑफ ज्वाइंट्स पे। तो इस वाले डायग्राम के अंदर नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? इस वाले डायग्राम में नंबर ऑफ मेंबर इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स इक्वल्स टू 3। तो आपको इसको डिफाइन करने के लिए, परफेक्ट और इम्परफेक्ट डिफाइन करने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। उस फार्मूले के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये आपको क्लियर हो गया? इसको रफ कर दे रहा हूं। एक फार्मूला होता है हमारे पास, n इक्वल्स टू 2j माइनस 3। अगर ये आता है, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट ट्रस इसको हम लोग बोलते हैं। अगला, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन है 2j माइनस 3 से, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडंडेंट ट्रस। अगर इसकी वैल्यू n की वैल्यू लेस देन है 2j माइनस 3 से, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफिशिएंट ट्रस। ठीक, क्लियर है आपको? अगर n की वैल्यू 2j माइनस 3 के इक्वल आ रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट ट्रस। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 2j माइनस 3 आ रही है, उसको हम लोग बोलेंगे रिडंडेंट ट्रस। अगर n की वैल्यू लेस देन आ रही है 2j माइनस 3 से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेफिशिएंट ट्रस। अब इसको हम लोग क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हमारा बन सकता है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर इज, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले का आंसर करते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर इज 3, यानी नंबर ऑफ मेंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? n से। 3 दिया हुआ। नंबर ऑफ ज्वाइंट इज 3, ज्वाइंट्स को j से डिनोट करेंगे 3। देन मेंबर क्या कहलाएगा? परफेक्ट है, रिडंडेंट है, डेफिशिएंट है, नन ऑफ दिस। तो हमको पता है कि फार्मूला क्या होता है, n इक्वल्स टू 2j माइनस 3। n की वैल्यू कितनी दी हुई है? n की वैल्यू दी हुई है 3। 2 मल्टीप्लाई बाय j की वैल्यू दी हुई है 3 माइनस 3, यानी 6 माइनस 3, यानी 3 इक्वल्स टू 3। अगर नंबर ऑफ मेंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ ज्वाइंट्स होंगे, यानी इसके वैल्यू के बराबर होगी, यानी नंबर ऑफ मेंबर इस वैल्यू के बराबर होगी, उस वैल्यू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट ट्रस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट ट्रस। इसलिए यहां पे आंसर अगर देखा जाए तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर आपका हो जाएगा परफेक्ट ट्रस। इसमें आंसर क्या टिक करेंगे आप लोग? परफेक्ट ट्रस। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नंबर ऑफ मेंबर इज 6, यानी n की वैल्यू दी हुई है 6। सेकंड क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एंड नंबर ऑफ ज्वाइंट इज 4, यानी ज्वाइंट्स की वैल्यू दी हुई है 4। अब क्या कह रहा है कि देन मेंबर इज, मेंबर क्या कहलाएगा? तो हमें पता है कि हमारा फार्मूला क्या होता है, n इक्वल्स टू 2j माइनस 3। n की वैल्यू क्या दी हुई है? 6 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस का 3, यानी 6 8 माइनस 3
यानी 6। यहाँ पे वैल्यू क्या दिख रही है आपको, यानी 6 बड़ा है 5 छोटा है, यानी n की वैल्यू बड़ी है 2j-3 से। इसका मतलब तो यही हुआ ना, n की वैल्यू बड़ी है 2j-3 से। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा जो ट्रेस है वो कौन सा है, रिडंडेंट ट्रेस। इस जगह पे हमारा ट्रेस क्या होगा, रिडंडेंट ट्रेस, यानी इसके अंदर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी, ऑप्शन नंबर सी, रिडंडेंट ट्रेस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है नंबर ऑफ मेंबर इज 6, नंबर ऑफ जॉइंट इज 5, देन मेंबर इज, यानी तीसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ मेंबर इज इक्वल्स टू 6, नंबर ऑफ जॉइंट इज इक्वल्स टू 5। हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल्स टू 2j-3, n की वैल्यू दी हुई 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3, 5 2 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर लेस देन है 2j-3 से, यही तो मतलब हुआ इसका। तो अगर नंबर ऑफ मेंबर लेस देन होगा 2j-3 से, तो वहां पे ट्रेस कौन सा हो जाएगा, डिफिशिएंट ट्रेस। कौन सा ट्रेस, डिफिशिएंट ट्रेस। तो यहां पे आंसर क्या टिक करेंगे आप लोग, डिफिशिएंट ट्रेस का आंसर क्या टिक करेंगे, डिफिशिएंट ट्रेस का। तीनों क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है तो उस पर लाइक और सब्सक्राइब करें, क्लियर हो रहा है तो लाइक करिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स इज कॉल्ड। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना दो सपोर्ट्स के बीच में क्या कहलाता है। ऐसे क्वेश्चन के लिए कहना क्या चाहता है उसको समझना। यानी ये आपका एक सपोर्ट हुआ, ये आपका दूसरा सपोर्ट हुआ, इसके बीच में जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इस स्पैन को हम लोग क्या बोलते हैं, वो चीज पूछता है। तो इसके अंदर टिक क्या लगाना है, तो इसके लिए आप समझिए दो स्पैन होता है। स्पैन दो तरीके का यूज होता है, एक होता है आपका क्लियर स्पैन और दूसरा होता है इफेक्टिव स्पैन। दो तरीके का आपका स्पैन यूज होता है। अब दो तरीके का स्पैन होता है, तो क्लियर स्पैन कौन सा होगा, इफेक्टिव स्पैन कौन सा होगा। देखिए, दो सपोर्ट्स के एंड टू एंड डिस्टेंस पे जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्लियर स्पैन। क्या बोलते हैं, क्लियर स्पैन। और उस सपोर्ट्स का सेंटर लाइन जो होता है, यहां का सेंटर लाइन लीजिए, यहां का सेंटर लाइन लीजिए, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो आपकी कहलाती है इफेक्टिव स्पैन। एंड टू एंड डिस्टेंस क्या कहलाएगी, क्लियर स्पैन। और सेंटर लाइन, सपोर्ट्स के बीच में जो सेंटर लाइन होता है उसके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो कहलाता है आपका इफेक्टिव स्पैन। तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स, यानी सिंपल वो सेंटर लाइन ना बोल करके बोला है कि दो सपोर्ट्स के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है। तो आप इस टिक क्या लगाएंगे, वहां पे आप टिक लगाएंगे क्लियर स्पैन पे। अगली बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पांचवा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर लाइन सपोर्ट इज कॉल्ड। मतलब आप सेंटर लाइन के बीच, यानी एक सपोर्ट है, ये दूसरा सपोर्ट है, इसका सेंटर लाइन से सेंटर लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन। तो यहाँ पे जो टिक लगाएंगे उसमें क्या लगाएंगे, इफेक्टिव स्पैन। बात क्लियर हो रही है दोनों क्वेश्चन में, ठीक। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बॉटम लाइन टू टॉप लाइन वर्टिकल डिस्टेंस इज कॉल्ड। यानी बॉटम लाइन से टॉप लाइन के बीच में, यानी ट्रेस का एक क्वेश्चन है। तो ट्रेस हमारा बनता कैसे है, ये देख लेते हैं। ट्रेस हमारा कुछ ऐसा होता है, यानी आपका एक सपोर्ट यहां पे है, एक सपोर्ट यहां पे है, ये इसका राइज है, यहां पे लगी होती है स्ट्रट, और ये क्या होता है, राफ्टर, यहां पे होता है रिज। इसका डायग्राम अभी हम आपको बता देंगे, अगली क्लास में पूरा ट्रेस हम आपको बता देंगे, फिर उस पर डिपेंड क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ लिया है तो इसमें हमको बताना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको बना दिया। तो यानी पूछा क्या है कि बॉटम लाइन से, यानी ये बॉटम लाइन है और ये टॉप लाइन है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राइज। क्या बोलते हैं, राइज।
राइज क्या होती है, टॉप लाइन से बॉटम लाइन से टॉप लाइन के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, राइज। वो क्या कहलाती है, राइज। राइज पे टिक करेंगे। बात क्लियर हो रही, सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। इसका डायग्राम मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे टर्म निकलते हैं जिससे क्वेश्चन पुटअप होंगे, तो इसको मैं कल आपका बनवा दूंगा, ठीक, इसको मैं कल आपका बनवा दूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन आज देखते हैं, यानी 3 क्वेश्चन और थे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 सपोर्ट्स इज कॉल्ड क्लियर स्पैन। अगर वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन के बीच में, अगर सपोर्ट्स के सेंटर लाइन के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी वो कहलाती है हमारी इफेक्टिव स्पैन। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा था बॉटम लाइन टू टॉप लाइन वर्टिकल डिस्टेंस इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइज बोलेंगे। तो बच्चों आज आपके लिए इतना ही है, बाकी पार्ट 2 के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियो डालूं आपके लिए। ओके, थैंक यू।